इस मूवी के स्टार्ट में हम एक स्ट्रेंजर को पोर्ट के एक वेयर हाउस में घुसते हुए देखते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो जिस चीज को ढूंढने आया था उसे ढूंढ पाता, तभी वहाँ पे वेस्ट के कुछ सोल्जर्स जिन्हें शोयू नाम की लड़की लीड कर रही थी वो घेर लेते हैं। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर के जैसा दिखने वाला बहुत बड़ा हाथ बाहर आता है और उस इंट्रूडर को पकड़ के उसे मार डालता है। लेकिन जैसे ही उस इंट्रूडर की टॉर्च नीचे गिरती है तो वहाँ आग लग जाती है और हर तरफ फैल जाती है। शोयू और उसके सोल्जर्स आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान वो मॉन्स्टर के जैसा दिखने वाला आदमी खुद को आजाद करवा लेता है और उन सोल्जर्स पे अटैक कर देता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर जिसका नाम हुजी था वो बचने के लिए समंदर में जंप कर देता है। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम अगली सुबह चेंटाओ नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि कुछ घोड़ों की देखभाल कर रहा था। वो जब हुजी को वहाँ सोते हुए देखता है तो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक घोस्ट है। तभी एक उड़ती हुई रस्सी आती है और हुजी को जकड़ लेती है, जिसके बाद फे होंग सामने आता है। असल में चेंटाओ फे होंग के सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक था और यहाँ फे होंग आसानी से हुजी को रोकने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ शोयू को उसका बॉस हान वार्न करता है कि उसे जल्द से जल्द उसके लिए कुछ प्रिजनर्स ढूंढने होंगे जिन पर वो एक्सपेरिमेंट कर सके। वो उसे वो फेवर भी याद दिलाता है जो कि उसने शोयू की मदर के लिए की थी। जिसके बाद शोयू अपने बॉस के ऑफिस से बाहर आ जाती है। वो जगह असल में एक लैब थी जहाँ बहुत से चाइनीज लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। दूसरी तरफ फे होंग हुजी का ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बॉडी में मौजूद पॉइजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जो कि उसका ट्रीटमेंट मुश्किल बना रहा था। इसलिए चेन उसे याद दिलाता है कि वो आंट 13 को ले आए। इसलिए वो उसे लेने के लिए फौरन से पोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। जिसके बाद सीन पोर्ट पे शिफ्ट होता है जहाँ शोयू और उसके सोल्जर्स हुजी को ढूंढ रहे थे। तभी शोयू के पास कंगफू स्कूल का एक स्टूडेंट जैंग आता है और उसे एक फ्लायर देता है जो कि नए स्टूडेंट्स की रिक्रूटमेंट के लिए था, लेकिन शोयू उसे नीचे फेंक देती है जिससे जैंग इरिटेट होता है और तभी उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी हलचल में फे होंग का दूसरा स्टूडेंट लियांग भी वहाँ आ जाता है। जैंग उसकी बातों को इग्नोर करके उस पे और शोयू पे अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों जैंग को आसानी से हरा देते हैं। पर तभी वहाँ पे एक और आदमी आके लियांग को पैरालाइज कर देता है। इसी दौरान फे होंग भी वहाँ पहुँच जाता है और लियांग की हेल्प करता है। यहाँ फे होंग और वो अटैकर वूसन खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो असल में नॉर्थ के एक कंगफू स्कूल का टीचर था। वो गलतफहमी को दूर करते हैं और वो फे होंग को अपने स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में इनवाइट करता है। फे होंग उसका इनविटेशन स्वीकार करता है। वो के जाने के बाद शोयू फे होंग का हॉर्स लेकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन इस दौरान उसका नेकलेस नीचे गिर गया था जो कि लियांग उठा लेता है। इधर फे होंग जब आंट 13 को लेने पहुँचता है तो वहाँ कुछ लोग जमा थे, जहाँ वो देखता है कि आंट 13 किसी की इंजरीज के ट्रीटमेंट में उसकी हेल्प कर रही थी। आंट 13 जब फे होंग को देखती है तो वो उसके गालों पे किस करती है और मिलने का ये वेस्टर्न तरीका उसने विदेश में रहते हुए अपनाया था। फे होंग आंट 13 को देख के खुश हो जाता है क्योंकि वो हमेशा से ही आंट 13 को पसंद करता था। इसी दौरान हम देखते हैं कि चोरी हुए घोड़े की जगह लेने के कारण चेन काफी ज्यादा थक गया था, इसलिए वो एक जगह ब्रेक के लिए रुक जाता है। फे होंग जब बाहर आता है तो वो हॉस्पिटल के सामने क्राउड को नोटिस करता है जहाँ हान उस हॉस्पिटल के हेड सुमिन को इंट्रोड्यूस करवा रहा था। सुमिन असल में शोयू का बॉस था जो कि यहाँ नशे के आदी लोगों के लिए फ्री ट्रीटमेंट का प्रॉमिस करता है। यहाँ ये बात इम्पोर्टेंट थी कि एंशिएंट टाइम में वेस्टर्नर्स चाइना के खिलाफ ओपियम जैसी ड्रग्स को स्ट्रेटेजी के तौर पे यूज करते थे, जिसके कारण बहुत से चाइनीज लोग नशे के आदी हो गए थे। घर पहुँचने पर आंट 13 देखती है कि फे होंग हुजी के ट्रीटमेंट के लिए अभी भी आग को यूज कर रहा था, इसलिए वो उसे ट्रीटमेंट के लिए वाइन देती है क्योंकि उसने वेस्ट में मेडिसिन की पढ़ाई की थी और वो समझती थी कि ट्रीटमेंट के मॉडर्न तरीके ज्यादा अच्छे हैं। इसी बात को लेकर उनमें आर्गुमेंट्स होने लगते हैं। दूसरी तरफ सुमिन के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अभी भी ड्रग्स को टेस्ट कर रहे थे जो कि बहुत से चाइनीज लोगों पे ही टेस्ट की जा रही थी, जिसके कारण बहुत से पेशेंट्स मारे जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि आंट 13 चेन, लियांग और वांग को इंग्लिश सिखा रही थी, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए फे होंग उन्हें कंगफू की प्रैक्टिस करने का कहता है और साथ ही आंट 13 को भी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन आंट 13 उन्हें ज्वाइन नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसने पहले ही वेस्ट में तलवारबाजी सीख ली थी। इसलिए फे होंग उसे तलवारबाजी की स्किल्स दिखाने का कहता है, लेकिन फे होंग उसकी मूव्स को आसानी से काउंटर कर लेता है। जिसके बाद फे होंग उन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए कंगफू सिखाता है ताकि वो पीछे से अटैक करने वाले अटैकर्स की मूव्स को काउंटर कर सकें। इसके बाद वो आंट 13 को भी ये मूव्स ट्राई करने का कहता
है, जो कि वांग के लिए कोई अच्छा आइडिया नहीं था। दूसरी तरफ शोयू अभी भी हुजी को नहीं ढूंढ पाई थी, इसलिए सुमिन उसे फिर से वार्न करता है और एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसे कुछ और पेशेंट्स लाने का कहता है। तभी वहाँ पे आंट 13 भी पहुँच जाती है, जो कि हॉस्पिटल में जॉब अप्लाई करने आई थी, क्योंकि वो एक सर्जन थी जिसने न्यू कैसल में स्टडी की थी। उसकी सीवी देख के सुमिन फौरन उसे स्वीकार कर लेता है। सुमिन के ऑफिस से निकलने के बाद आंट 13 शोयू से मिलती है और उसे अपनी लैब में हुजी की इलनेस का चेकअप करने की रिक्वेस्ट करती है। आंट 13 से शोयू को पता चलता है कि वो इन दिनों फेहोंग के कॉलेज में रह रही है। आंट 13 जब घर वापस आती है तो वो हुजी के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल से अपने साथ इक्विपमेंट भी ले आई थी, जिसे देखकर फेहोंग उसे केयरफुल होने की सलाह देता है, क्योंकि इस तरह हुजी की लाइफ को खतरा हो सकता था। दूसरी तरफ शोयू सुमिन को रिपोर्ट करती है कि हुजी इस टाइम फेहोंग कॉलेज में है और उसका प्लान उसी रात उसे मारने का था, लेकिन सुमिन अभी उसे ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि फेहोंग एक हाईली रिस्पेक्टेड इंसान था, इसलिए वो हुजी को मारने के लिए कोई और तरीका ढूंढने का कहता है। अगले दिन वू के स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी थी, जिसे अटेंड करने के लिए बहुत से लोग आए थे, जिनमें शोयू और आंट 13 भी शामिल थी। लेकिन बहुत से लोगों को नॉर्दर्न लाइन्स का डांस पसंद नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फेहोंग के लाइन्स का डांस उन्हें वापस ले आता है, जिसके बाद फेहोंग मास्टर वू को कांग्रेचुलेट करता है, जो कि उसका शुक्रिया अदा करता है। इसी दौरान लियांग शोयू के पास आता है और उसे वो नेकलेस दिखाता है जो कि उसे पोर्ट पे मिला था। वो उसे बताता है कि वो सोते हुए हमेशा उसे पहन के रखता है। ये सुनकर शोयू गुस्सा हो जाती है और उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। जैंग और उसके दोस्त जब लियांग को वहाँ देखते हैं तो वो उस पे अटैक कर देते हैं, लेकिन लियांग यहाँ उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है। पर मास्टर वू आके जैंग की हेल्प करता है। मास्टर वू लियांग पे फाइनल अटैक करने ही वाला था कि तभी फेहोंग उसके सामने आ जाता है, जिसके कारण मास्टर वू को गुस्सा आता है और वो फेहोंग को लाइन डांस बैटल का चैलेंज करता है। आखिर में वो लड़ाई बराबरी पे खत्म होती है, लेकिन मास्टर वू की चेस्ट पे फेहोंग के जूतों के निशान देख के सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, जिसके कारण जैंग एक बार फिर से मास्टर वू को प्रोवोक करता है, जो कि लियांग पे गुस्सा करने लगता है, जिस पर फेहोंग लियांग को अपोलोजाइज करने का कहता है, लेकिन लियांग इनोसेंट होने के कारण ऐसा करने से इनकार कर देता है। इसलिए फेहोंग के इंटरवीन करने पर लियांग को मास्टर वू से अपोलोजाइज करना पड़ता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लियांग अपसेट था, लेकिन फिर फेहोंग वहाँ आके उसे सॉरी कहता है और ये एक्सप्लेन करता है कि उसने ऐसा चाइनीज कंगफू में यूनिटी बनाए रखने के लिए किया है। दूसरी तरफ आंट 13 को हुजी का ब्लड सैंपल सस्पिशियस लगता है, जिसमें कोई ड्रग जैसी चीज थी। असल में वो एक सिंथेटिक ड्रग थी और वो बाकी ड्रग से भी ज्यादा खतरनाक थी। कुछ फॉरेनर्स मेडिसिन की जानकारी होते हुए वो शोयू को उसका इलाज ढूंढने के लिए हेल्प करने का कहती है। जिसके बाद एक रात आंट 13 घर आती है और चुपके से हुजी को उसका इंजेक्शन लगा देती है। डिनर के दौरान फेहोंग कल के लिए आंट 13 से उसके प्लान्स का पूछता है, क्योंकि कल उसकी बर्थडे थी, लेकिन आंट 13 कहती है कि वो बिजी है। पर लियांग और वांग उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इंसिस्ट करने लगते हैं। तभी फेहोंग ये सजेस्ट करता है कि वो एक रेस्टोरेंट में जाएंगे, जो कि हॉस्पिटल से करीब था, जिसके लिए आंट 13 भी मान जाती है। तभी उन्हें हुजी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हुजी एक बार फिर से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये देखकर फेहोंग फौरन से उसका इलाज करता है और उसकी बॉडी से पॉइजन निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन दुख की बात ये थी कि उस पॉइजन के कारण हुजी अब पागल हो गया था, जिसके कारण आंट 13 खुद को गिल्टी फील करने लगती है। दूसरी तरफ सुमिन अपने एक्सपेरिमेंट्स में बिजी था, जो कि अब सक्सेसफुल हो रहे थे। जो ड्रग उसने क्रिएट की थी वो टेस्ट सब्जेक्ट्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती थी। वो टेस्ट सब्जेक्ट यहाँ एक डॉक्टर को मारने ही वाला था कि तभी सुमिन उसे रोक लेता है। अगले दिन आंट 13 को गिफ्ट देने के लिए वांग फेहोंग को कुछ वेस्टर्न रेस्टोरेंट्स के केक्स देता है। दूसरी तरफ आंट 13 रेस्टोरेंट में पहुँच के फेहोंग का वेट करने लगती है, लेकिन फेहोंग वहाँ जाते हुए किडनैपिंग होते देखता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है और उन किडनैपर्स को हराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन फिर वो लोग कोई मेडिसिन पीने के कारण और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, पर फेहोंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक बार फिर से उन्हें हरा देता है। जिसके बाद वो मेडिसिन वाली बोतल जो कि किडनैपर्स ने यूज की थी उसे उठाता है और ये सब कुछ अथॉरिटीज को बताने चला जाता है, जहाँ पहुँच के वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है जो कि उसने देखा था। और फेहोंग को लगता था कि वेस्ट के लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे सुमिन आ जाता है और सिक्योरिटी बॉस टॉपिक चेंज करके सुमिन को उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। जिसके बाद वो फेहोंग को घर जाने का कहता है और उससे केक ले लेता है, पर फेहोंग उसे इस मामले पर गौर करने का कहता है। सिक्योरिटी बॉस उसे प्रूफ मांगता है, इसलिए प्रूफ लाने के प्रॉमिस के साथ फेहोंग वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सिक्योरिटी
सिक्योरिटी बॉस सुमिन के साथ बातें करने लगता है और हमें पता चलता है कि सुमिन ड्रग्स बेचने के लिए सिक्योरिटी बॉस से परमिशन लेना चाहता है और इसके लिए वो उसे ब्राइब करता है, जिसे देख के सिक्योरिटी बॉस खुश हो जाता है और सुमिन को फेहोंग का केक ऑफर करता है जिस पर आई लव यू लिखा हुआ था। दूसरी तरफ फेहोंग जब रेस्टोरेंट पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि आंट 13 चली गई थी, जबकि इधर सुमिन शोयू से फेहोंग को मारने का कहता है और शोयू की ये लास्ट जॉब थी। इसे ना चाहते हुए भी वो मान जाती है, जिसके बाद सुमिन हान को नॉर्दर्न स्कूल जाने का कहता है क्योंकि उसे पता था कि वो फेहोंग के खिलाफ ग्रज रखते हैं। इधर हम जैंग को देखते हैं जो कि अपसेट लग रहा था क्योंकि बहुत से लोग नॉर्दर्न स्कूल की रिस्पेक्ट नहीं करते थे और फेहोंग की तारीफें करते रहते थे। तभी उसके पास हान आता है और उसे मिलकर काम करने की ऑफर करता है, लेकिन जैंग उसे बताता है कि उनके मास्टर ये नहीं चाहते कि वो वेस्ट के लोगों के साथ एसोसिएट करें, लेकिन हान उन्हें कन्विंस करता है कि अगर वो मिल जाएंगे तो उनका स्कूल देश का बेस्ट स्कूल बन जाएगा। ये सुनकर जैंग और उसके साथी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी शाम फेहोंग टाइम पे रेस्टोरेंट ना पहुंचने के कारण आंट 13 से अपोलोजाइज करता है, लेकिन आंट 13 अभी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके कारण फेहोंग के स्टूडेंट्स उसे आंट 13 को कुछ फ्रेश फ्लावर्स देने की सलाह देते हैं। लेकिन जब उसे पता चलता है कि फेहोंग उसके लिए यार्ड से ही सिर्फ सनफ्लावर्स ले आया था तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फेहोंग इसका गुस्सा अपने स्टूडेंट्स पे निकालता है, तभी उन्हें हुजी के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए वो उसे चेक करने जाता है और अपने स्टूडेंट्स को आंट 13 को ढूंढने का कहता है। रास्ते में उनका सामना इंट्रूडर से होता है, लेकिन वो आसानी से उन्हें हरा देते हैं। तभी जैंग उनके सामने आता है और हान से मिलने वाली मेडिसिन पी लेता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उन लोगों पे अटैक कर देता है और इस बार वो अपनी नई मिलने वाली पावर से उन्हें हराने में कामयाब हो जाता है। इसलिए वो सब मिलके उस पे अटैक करते हैं और वोंग की डिसाइसिव मूव से वो जैंग को हरा देते हैं, जिसके बाद जैंग और उसके साथी वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ आंट 13 किसी जगह अपसेट खड़ी थी। इसी दौरान कोई उसकी तरफ आता है, इसलिए फेहोंग की सिखाई टेक्निक्स को यूज करते हुए वो उस इंट्रूडर को पकड़ लेती है, जो कि इस बार कोई अच्छा आइडिया नहीं था। दूसरी तरफ जैंग मास्टर वू को बताता है कि फेहोंग ने उसे और उसके साथियों को मारा है और साथ ही उसने मास्टर वू की इंसल्ट करते हुए उसे लूजर भी कहा है। ये सुनकर मास्टर वू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके स्टूडेंट्स उसे फेहोंग से बदला लेने के लिए उकसाते हैं, लेकिन मास्टर वू ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसका स्कूल अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था, जिसके कारण जैंग मास्टर वू की चाय में हान की दी हुई मेडिसिन मिक्स कर देता है, जिसे पीने के बाद मास्टर वू इमोशनल हो जाता है और फेहोंग से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो मास्टर वू उससे फाइट की डिमांड करता है, लेकिन फेहोंग जो कि जल्दी में था वो इस इशू को अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर वू उस पे अटैक कर देता है, जिसके कारण उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि मास्टर वू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और फेहोंग के अटैक्स को रेजिस्ट कर पा रहा था, इसलिए वो फेहोंग को हरा देता है और इस अमेजिंग विक्ट्री की फीलिंग्स के साथ मास्टर वू वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पे शोयू आ जाती है, जो कि इंजर्ड फेहोंग को मारने आई थी। हुजी जब ये देखता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हान जो कि वहीं मौजूद था वो हुजी को शूट कर देता है, जिसके बाद शोयू फेहोंग को भी शूट कर देती है। गोलियों की आवाज सुन के फेहोंग के स्टूडेंट्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिसके कारण शोयू और हान वहाँ से भाग जाते हैं। फेहोंग के स्टूडेंट्स जो कि काफी ज्यादा पैनिक हो चुके थे वो उसे ट्रीटमेंट के लिए अंदर ले आते हैं, जहाँ आंट 13 उन्हें काम डाउन करती है और फेहोंग की बॉडी से बुलेट निकालने के लिए सर्जरी की प्रिपरेशन करने का कहती है। दूसरी तरफ मास्टर वू को अचानक से अपनी बॉडी में पेन होने लगती है। जैंग उसे मेडिसिन वाली चाय ऑफर करता है, जो कि उसकी पेन खत्म कर देती है, जिससे मास्टर वू को रियलाइज होता है कि जैंग ने उसकी चाय में कुछ मिलाया था। आखिरकार जैंग यहाँ ये कन्फेस करता है कि उसने चाय में एक वेस्टर्न मेडिसिन मिलाई है। ये सुनकर मास्टर वू गुस्से से पागल हो जाता है। वो जैंग को पनिश करना चाहता था, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके सभी स्टूडेंट्स उस ड्रग के आदी हो चुके हैं, इसलिए अब वो सब सुमिन के कंट्रोल में थे। दूसरी तरफ आंट 13 फेहोंग की बॉडी से बुलेट को निकालने में कामयाब हो जाती हैं और खुशकिस्मती से उसके हार्ट को कुछ नहीं हुआ था। दूसरी तरफ शोयू फेहोंग की मौत की झूठी रिपोर्ट देती है, लेकिन फिर उसे एक कड़वे सच का पता चलता है कि सुमिन के एक्सपेरिमेंट्स के कारण उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। ये सुनकर शोयू को गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि वो सुमिन पे अटैक करती, सुमिन उसे ऐसा करने से रोक लेता है। दूसरी तरफ फेहोंग को सर्जरी के कारण काफी तेज बुखार था। आंट 13 को जब रियलाइज होता है कि उसे इसके लिए मेडिसिन की जरूरत है तो वो हॉस्पिटल चली जाती है। उसके जाने के बाद शोयू वहाँ आ जाती है, जो कि बिल्कुल ठीक थी। शोयू उनसे आंट 13 के बारे में पूछती है। वो उसे बताते हैं कि आंट 13
हॉस्पिटल गई है। ये सुनकर शोयू उन्हें वार्न करती है कि आंट 13 खतरे में है, जिसके कारण वो फौरन से हॉस्पिटल जाने लगते हैं। लेकिन शोयू उन्हें बताती है कि सुमिन ने बहुत से ट्रैप्स लगा रखे हैं और वो उस एरिया की कड़ी निगरानी करता है। लेकिन उसकी वार्निंग्स के बावजूद वो लोग वहाँ जाने के लिए तैयार थे और वो शोयू को फेहोंग के पास स्टे करने का कहते हैं। दूसरी तरफ आंट 13 फेहोंग के लिए मेडिसिन ढूंढ रही थी। उसे वहाँ एक सीक्रेट रास्ता मिलता है। अंदर आने पर उसे पता चलता है कि वहाँ रिफाइन हुई ड्रग्स को छुपाया गया था, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार थी। तभी सुमिन भी वहाँ पहुँच जाता है और उस पे अपनी गन तान लेता है। इसी दौरान वांग और लियांग भी चेन को लेके हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ चेन बीमार होने का नाटक करता है ताकि उन्हें हॉस्पिटल में एंट्री मिल सके। गार्ड उन्हें अंदर जाने देते हैं। वो लोग जब अंदर आते हैं तो कुछ हमलावर उन पे अटैक कर देते हैं और कुछ ही देर में वो देखते हैं कि बहुत से हमलावरों ने उन्हें घेर लिया था, इसलिए उन्हें खुद को डिफेंड करने के लिए उनसे फाइट करना पड़ती है। लेकिन अब क्योंकि वो अटैकर्स काफी ज्यादा थे, इसलिए वो लोग उन्हें नहीं हरा सकते थे और तभी वहाँ पे वेस्ट के सोल्जर्स भी पहुँच जाते हैं, इसलिए उन्हें मजबूरन सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ फेहोंग आ जाता है और अपनी शेडोलेस किक टेक्निक से एक एक करके उन्हें हरा देता है। इसी दौरान वहाँ पे शोयू भी पहुँच जाती है, जिसके पास हॉस्पिटल की सारी जानकारी थी, इसलिए वो आंट 13 को रेस्क्यू करने और उन खतरनाक ड्रग्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसी दौरान शोयू के ग्रुप का नॉर्दर्न स्कूल के स्टूडेंट से सामना होता है, जो कि अब सुमिन के स्लेव्स बन चुके थे। लेकिन शोयू का ग्रुप उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है। दूसरी तरफ फेहोंग कैद खाने तक पहुंच जाता है, जहां बहुत से चाइनीज लोगों को एक्सपेरिमेंट्स के लिए रखा गया था। वहीं उसे आंट 13 भी दिखाई देती है, जिसे वो बचाने के लिए भागता है, लेकिन मास्टर वू उस पे अटैक कर देता है। फेहोंग यहाँ इंजर्ड होने के बावजूद मास्टर वू से जम के मुकाबला करता है। दूसरी तरफ शोयू का ग्रुप ड्रग्स को डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन हान और जैंग उन्हें रोक लेते हैं, जो कि यहाँ खुद को उस इलीगल ड्रग से इंजेक्ट कर लेते हैं। जिसके बाद जैंग उन पे अटैक कर देता है और पावरफुल जैंग का मुकाबला करते हुए वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फिर वो किसी तरह करके उसे हराने में कामयाब हो जाते हैं। इसी बीच ड्रग्स के डिस्ट्रॉय होने के कारण हान जैंग पे गुस्सा करने लगता है, इसलिए जैंग गुस्से में हान के सर पे हिट करता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। जैंग अब फिर से खुद को ड्रग इंजेक्ट करता है। दूसरी तरफ फेहोंग को काफी ज्यादा मुश्किल का सामना था और उसे काफी ज्यादा पेन भी हो रही थी, जबकि इस दौरान मास्टर वू उसे पिछली बार की हार को लेकर टॉन्ट भी कर रहा था। लेकिन फेहोंग उसे चेन्स में फंसाने में कामयाब हो जाता है, पर मास्टर वू एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ शोयू और उसके साथी मिलकर जैंग को हराने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए वो एक बार फिर से खुद को ड्रग इंजेक्ट करता है। लेकिन ओवरडोज होने के कारण जैंग की भी वहीं डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो सब बच जाने वाली ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इधर मास्टर वू ने फेहोंग को पैरालाइज कर दिया था और उसके लिए मूव करना भी काफी ज्यादा कठिन हो चुका था। ये देख के वहाँ मौजूद सभी लोग फेहोंग को बचाने के लिए मास्टर वू को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान फेहोंग देखता है कि एक छोटा सा बच्चा उसे फिर से खड़ा होने के लिए इनकरेज कर रहा था, जिससे उसकी स्ट्रेंथ वापस आ जाती है और वो शेडोलेस किक को यूज करके मास्टर वू को हरा देता है। तभी वहाँ पे सुमिन आ जाता है, जिसने आंट 13 को होस्टेज बना रखा था और वो फेहोंग को टांग में गोली मार देता है। अपनी इंजरीज के बावजूद फेहोंग फाइट बैक करता है, लेकिन इस दौरान मास्टर वू इंटरवीन करता है और खुद को सेक्रीफाइस करते हुए फेहोंग को बचा लेता है। मरने से पहले वो फेहोंग से अपोलोजाइज करता है और उसे उस इवल वेस्टर्नर को खत्म करने का कहता है। इसी दौरान शोयू और उसके साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन फेहोंग उन्हें फौरन से छुपने का कहता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे बाहर आता है और आंट 13 को सब कुछ ठीक होने का सिग्नल देता है। सुमिन को लगता है कि फेहोंग शायद सरेंडर कर रहा है। ये मौका देख के आंट 13 सुमिन पे अटैक कर देती है। इसी दौरान फेहोंग भी उस पे अटैक कर देता है और वो खुद की बनाई हुई मेडिसिन के इफेक्ट्स के कारण मारा जाता है। फेहोंग, जो कि अपनी इंजरीज के कारण काफी ज्यादा वीक हो गया था, वो अपने स्टूडेंट्स की हेल्प से सभी प्रिजनर्स को फ्री करवाने में कामयाब हो जाता है। आंट 13 यहाँ फेहोंग का शुक्रिया अदा करती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें पता चलता है कि शोयू भी अब फेहोंग की स्टूडेंट बन चुकी थी, जिसके साथ ग्रुप फोटो बनवाते हुए ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।